हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे कि मैंने आगे कौन सी और न्यू वीडियोस जो है वो डाली हुई हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो मेरी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। तो स्टूडेंट, आज हमने क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट, ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये चैप्टर जो है पूरा का पूरा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स एंड पिक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले है बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट दो वर्ड से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट है बायो, सेकंड टेक्नोलॉजी। तो बायो प्लस टेक्नोलॉजी मिलके क्या बना रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी वर्ड को। तो इसका मीनिंग क्या है, तो बायो का मीनिंग होता है स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का मतलब होता है साइंटिफिक नॉलेज यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम। तो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी नॉलेज जो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्पफुल है। तो प्रॉब्लम कौन सी, लाइक जो किसी भी एनिमल्स की लाइफ के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। लाइफ के साथ प्रॉब्लम जैसे कि स्टूडेंट कोई बहुत छोटा है तो नेक्स्ट जनरेशन हम चाहते हैं कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन अच्छी हो, बड़ी हो, टॉल हो, तो हम बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उसे टॉल बना सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें कि कोई बहुत ज्यादा काला है, ठीक है, उसका कलर जो है, फेस का कलर जो है बहुत ज्यादा फेयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उसे फेयर बना सकते हैं। तो ये स्टूडेंट कुछ एप्लीकेशंस हैं जो लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्पफुल हैं। तो वो एप्लीकेशन किसकी है, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है स्टूडेंट, इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज यूज टू सॉल्व लाइफ प्रॉब्लम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये एक साइंस की ऐसी न्यू ब्रांच है जिसको हम लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में यूज करते हैं, किसी भी एनिमल्स की लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम करते हैं इसकी एप्लीकेशंस। तो कुछ एप्लीकेशंस जो है स्टूडेंट इसकी दी हुई हैं हमारे पास। सबसे पहले है वाटर, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, उसके लिए भी बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल है, ठीक है। उसके बाद बायोफ्यूल, बायोडीजल जो है वो जो बनाए जा रहे हैं उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी यूजफुल है। बहुत सारे केमिकल्स हैं, उनको अगर आपने टेस्ट करना है या फिर वो केमिकल अच्छे हैं या नहीं अच्छे हैं, तो वो भी सारा कुछ हम किसकी वजह से देख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से। डिसीज ट्रीटमेंट, तो आजकल बहुत सारी बीमारियों का ट्रीटमेंट करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट है इसकी और भी बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस, तो जो आपकी बुक में दी हुई है। सबसे पहले टू एनहांस मिल्क प्रोडक्शन। तो स्टूडेंट अगर कोई एनिमल जो है वो अच्छे से मिल्क प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है ड्यू टू सम रीजन, ड्यू टू सम हेरिडेटरी प्रॉब्लम, तो हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से इसका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बढ़ा सकते हैं। सेकेंड, बायोटेक्नोलॉजी मोस्टली यूज इन इंडस्ट्रीज फॉर वेरियस पर्पसेस। तो स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा यूज कहाँ हो रहा है आजकल, इंडस्ट्रीज के अंदर। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज से ही बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बन के आ रहे हैं जिनको ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स जो हैं वो यूज कर रहे हैं। तो वो सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसकी हेल्प से बन रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बन रहे हैं। नेक्स्ट फॉर फूड प्रोसेसिंग, तो डिफरेंट काइंड ऑफ जो फूड्स है, ठीक है, वो बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के अंदर भी हम देखेंगे किस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी जो है वो हेल्पफुल है। नेक्स्ट इन थेरेपेटिक्स, कोई भी डिसीज है जिसका इलाज जो है अभी तक नहीं हुआ है तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। इन डायग्नोसिस, किसी भी चीज को ठीक करना है, ठीक है, तो उसमें भी लाइक किसी भी डिसीज को, किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोस करना है, उसका पता लगाना है कि वो उसके लिए क्या हम ट्रीटमेंट ढूंढ सकते हैं और वो डिसीज क्या है, उसका डायग्नोसिस जो है वो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वेस्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, तो किसी भी
वेस्ट का हमने ट्रीटमेंट करना है, लाइक बहुत ज्यादा कचरा जो है वो एनवायरमेंट में हो गया है, ठीक है। तो आजकल ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है जिसको फेस करते हैं लोग, तो उसको भी सॉल्व करने में कौन हेल्पफुल है, बायोटेक्नोलॉजी। एनर्जी प्रोडक्शन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जीज जो है वो प्रोड्यूस की जा रही हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड फॉर मेकिंग वैक्सीन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैक्सीन जो है वो बनाए जा रहे हैं, तो वो किसकी हेल्प से बनाए जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। एंड फॉर एंटी कैंसर ड्रग, कैंसर जो है उसको क्योर किया जा सके, उसका इलाज किया जा सके, उसके लिए भी बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट अब हम वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। तो बायोटेक्नोलॉजी किस तरीके से एग्रीकल्चर में यूज होती है स्टूडेंट, उसको हम देखेंगे। फर्स्टली जो है स्टूडेंट, एग्रीकल्चर के अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई जा रही हैं। सो व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपको इसका GMCS जो है वर्ड, उसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो मीनिंग क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। अब स्टूडेंट ये क्यों बनाई जाती है? तो स्टूडेंट अगर आपको पता हो, अगर हम कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं, कोई भी वेजिटेशन है उसको ग्रो करते हैं, तो क्या होता है, उसके ऊपर पेस्ट ग्रो करते हैं, उसको खा जाते हैं, ठीक है। फिर जो है वो बढ़ता नहीं है अच्छे से, तो हम उसके अंदर बढ़ने के लिए ग्रोथ हार्मोन्स डालते हैं। तो हमें इतनी सारी चीजें करनी पड़ती है, ठीक है। हमें एग्रो केमिकल्स का यूज करना पड़ता है। एग्रो केमिकल्स क्या होते हैं, लाइक पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर जो है वो सारे के सारे। तो उन केमिकल्स का यूज करने से क्या हो रहा है स्टूडेंट, वाटर पोल्यूशन हो रहा है ना, वाटर लॉगिंग हो रही है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए। और बहुत ज्यादा वो जो हार्मफुल, जो यूजफुल इंसेक्ट है, ठीक है, या फिर जो यूजफुल ऑर्गेनिज्म है, यूजफुल एनिमल है, उनको किल कर देता है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, इसलिए साइंटिस्ट जो है उन्होंने क्या सोचा कि हम अगर उस का जीन्स ही चेंज कर दें, उस क्रॉप का जीन ही चेंज कर दें, उसके अंदर कुछ ऐसी जीन्स पहले से ही डाल के उसको प्रोड्यूस करें, तो वो हार्वेस्टिंग तक अच्छी हो सकती है क्रॉप, ठीक है स्टूडेंट। तो इसको हम बोलते हैं GMC, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और ये स्टूडेंट किससे बनती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म से बनती है, जिनका जीन पहले से ही मॉडिफाइड किया हुआ है, और उनसे फिर ये क्रॉप्स जो है बनाई जाती है। तो उनका जीन जो है मॉडिफाइड होता है, फिर उसको उस प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जीन उसके अंदर चली जाती है। फिर उसके अंदर जाने से क्या होता है, वो प्लांट फुली पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल है हमारे लिए। तो ये देख लीजिए कितनी अच्छी बात है। तो आप देख सकते हो फोटो के अंदर बहुत सारे जो ये आपको दिखाए गए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारे के सारे क्या हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। तो आजकल आपको कितने तरीके का कैप्सिकम देखने को मिलेगा, कितने तरीके के आपको जो है एप्पल देखने को मिलेंगे, तो वो सब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। एंड देन आपको ग्रेप्स ऐसे देखने को मिलेंगे, डिफरेंट कलर्स के ग्रेप्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो वो सब क्या है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, और वो किसकी मदद से बनाई गई हैं, सब की सब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं वो क्या होती हैं, कैसी होती हैं जब हम उनको बना देते हैं। सो दीज आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप, ठीक है, ये पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप होती है। मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस लाइक कोल्ड टेम्परेचर। तो ज्यादा टेम्परेचर आ गया, ठीक है, ज्यादा जो है कोल्ड है, ठीक है, और सूखा पड़ गया है, सॉल्ट जैसी कंडीशन हो गई है, सलाइनिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है सॉइल के अंदर। तो इन सभी कंडीशंस के अंदर भी वो क्रॉप्स जो हैं ग्रो करती रहेंगी। नेक्स्ट, इंक्रीज फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो सॉइल की फर्टिलिटी मतलब सॉइल जिस तरीके से क्रॉप्स को ग्रो करने में हेल्पफुल पहले थी, अब भी उतनी होगी। देन हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मतलब हार्वेस्ट करने के बाद जो है क्रॉप्स को जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को नहीं आती, इसीलिए ये क्रॉप्स जो है बहुत ज्यादा अच्छी हैं। एनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द
फूड। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है थोड़ी कम हो जाती है, तो ये क्या करते हैं बायोटेक्नोलॉजी, इसकी वजह से क्या होता है, हम ऐसी ऐसी क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो अच्छी हो। फॉर एग्जाम्पल गोल्डन राइस। तो स्टूडेंट, इंडिया के अंदर जो है गोल्डन राइस जो है वो एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप थी। तो सबसे पहले इसी को बनाया गया था, ठीक है। और ये क्यों बनाया गया, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा था। तो विटामिन ए जो है आपको पता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टूडेंट, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी टमाटो जो है वो सारे के सारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट, आपकी जो बुक में दिया हुआ है वो है बीटी कॉटन, और बीटी कॉटन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बीटी की फुल फॉर्म जो है वो एक बैक्टीरिया का नाम है बीटी, ठीक है, बैसिलस थ्रूजिनेंसिस, ठीक है, इसकी वजह से इसका नाम जो है वो पड़ा है। अब ये बीटी कॉटन क्या है स्टूडेंट, ये एक पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन है जिसको पेस्ट जो है कभी भी खराब नहीं कर सकते, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, और इसके अंदर किसी भी इंसेक्टिसाइड को यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपने इसको ग्रो कर दिया है तो कोई पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड डालने की भी जरूरत नहीं है इसको। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट, इसके अंदर एक बैक्टीरियम है जिसको हम बोलते हैं बैसिलस थ्रूजिनेंसिस, ठीक है। इसके जो जीन्स हैं इस कॉटन के अंदर डाल दिए गए हैं, ठीक है। अब ये जो बैसिलस थ्रूजिनेंसिस है इसके जीन क्यों डाले गए हैं इस कॉटन के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट इस बैक्टीरिया के अंदर क्या है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। क्या है इस बैक्टीरिया के अंदर? इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। तो ये जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है स्टूडेंट, ये क्या करती है, इंसेक्ट को किल करने में हेल्पफुल है। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से ये इंसेक्ट को किल करने में हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट, जब भी इंसेक्ट जो है इस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को खाएगा, ठीक है, जो कि इस बीटी कॉटन के अंदर पहले से ही ट्रांसफर की गई है, तो जब तक तो ये टॉक्सिन जो था वो बीटी कॉटन के अंदर था तब वो इनएक्टिव था, तो बीटी कॉटन को इससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट ने इसको खाया तो वो इंसेक्ट की इंटेस्टाइन के अंदर चला गया वो टॉक्सिन। फिर क्या हुआ, वो टॉक्सिन जो है उस इंसेक्ट की बॉडी के अंदर क्या हो गया, एक्टिव, ठीक है। जो प्रोटॉक्सिन था, ठीक है, जो अभी तक इनएक्टिव बैठा था, अब वो इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन जो है वो इस इंसेक्ट की बॉडी में जाकर उसकी जो इंटेस्टाइन है उसमें जाकर क्या हुआ, वो उसमें घुल गया, सॉल्युबल हो गया। क्यों सॉल्युबल हो गया? क्योंकि उस इंसेक्ट की जो इंटेस्टाइन की पीएच है बहुत ज्यादा थी, एल्केलाइन इन नेचर थी, इसलिए वो सारा का सारा केमिकल उसकी जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर घुल गया। तो घुलने से क्या हुआ, उसकी इंटेस्टाइन की वॉल स्वेल हो गई, और स्वेलिंग से क्या हुआ, उसकी इंटेस्टाइन और भी ज्यादा फूल गई, तो उस इंसेक्ट की डेथ हो गई। तो इस तरीके से स्टूडेंट, ये जो बीटी कॉटन है वो क्या कर रही है, इंसेक्ट को किल करने में हेल्पफुल है। तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन हो गई, ठीक है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे पेस्ट जो हैं वो प्लांट्स के ऊपर बैठते हैं और प्लांट्स को खा जाते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, मेलोइडीजाइन इनकॉग्निटा इज अ निमोटेडा, ठीक है, निमोटोडा, ठीक है। ये जो है निमोटोडा क्या होते हैं स्टूडेंट, बहुत ज्यादा ये पेस्ट हम इसको बोल सकते हैं, ये क्रॉप्स को बहुत ज्यादा खराब करते हैं। इनफैक्ट द रूट ऑफ टोबैको प्लांट एंड कॉज ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड। तो ये क्या करते हैं, टोबैको प्लांट की रूट्स को इन्फेक्ट करते हैं, मतलब उसको खा जाते हैं, ठीक है, और उसकी यील्ड जो है उसको कम कर देते हैं। यील्ड क्या होती है, मतलब उसका जो हार्वेस्टिंग के बाद उसके जो ग्रेन्स होंगे, ठीक है, जो हमने यूजफुल उससे गेन करना है प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट जो है वो कम कर देते हैं। तो उसी को हम बोलते हैं यील्ड, ठीक है। जैसे लाइक हम बोलते हैं वीट जो है, वीट की यील्ड कितनी आई, ठीक है, तो वो यील्ड क्या है, ग्रेन्स कितने ज्यादा हैवी हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है साइंटिस्टों ने फिर क्या ढूंढा, अ नोबल स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय साइंटिस्ट दैट इंटरफेरेंस आरएनए ऑफ होस्ट प्लांट आरएनए। स्टूडेंट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई स्लाइड बनते टाइम, सो सॉरी फॉर दिस।
तो TsRNA, ठीक है, विद निमेटोडा mRNA। तो स्टूडेंट साइंटिस्टों ने सोचा कि अगर निमेटोडा टोबैको प्लांट को खत्म करता जाएगा तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने क्या किया, जो निमेटोडा का mRNA है उसको चेंज कर दिया, ठीक है, उसके अंदर डाल दिया, क्या डाल दिया, उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ठीक है। फिर क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है स्टूडेंट, उसने क्या किया, निमेटोडा के आरएनए को खत्म कर दिया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उसका जब आरएनए खत्म हो गया, उसका जेनेटिक मटेरियल जो है अच्छा नहीं रहा, तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर टोबैको प्लांट की वो सारा का सारा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इन मेडिसिन। तो अब स्टूडेंट ह्यूमंस की मेडिसिन के अंदर भी बायोटेक्नोलॉजी यूज हो रही है। तो सबसे पहला है जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो स्टूडेंट आपको पता ही है कि इंसुलिन जो है वो किसको दी जाती है, जिसके अंदर इंसुलिन जो है वो नहीं होती, ठीक है। तो इंसुलिन किसको दी जाती है, जिनको डायबिटीज होता है। तो जिन पेशेंट्स को डायबिटीज होता है उनको इंसुलिन जो है वो दी जाती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट प्रीवियस जो हमारी जनरेशन थी उसको इंसुलिन कहाँ से दिया जाता था, कैटल्स और पिग्स से। तो कैटल्स और पिग्स से उनको इंसुलिन दिया जाता था। तो इंसुलिन जो है उनको कैसे दिया जाता था, क्योंकि उनका जो इंसुलिन है, ठीक है, जब उनको ये इंसुलिन दिया जाता था तो उनको एलर्जी होती थी, ठीक है। जिन पेशेंट्स को कैटल्स और पिग से इंसुलिन दी जाती थी तो उनको क्या होता था, पेशेंट्स को एलर्जी होती थी, ठीक है। एलर्जी होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी। फिर क्या हुआ स्टूडेंट, साइंटिस्ट एली लिली ने 1983 में क्या किया, एक अमेरिकन कंपनी थी, ठीक है, एली लिली, ठीक है, सॉरी स्टूडेंट, इन 1983 में एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने क्या किया, प्रिपेयर 2 डीएनए सीक्वेंस। उन्होंने क्या किया, 2 डीएनए के सीक्वेंसेस बनाए और उनकी चेन जो थी वो क्या थी, ए और बी, ठीक है। फिर उसको उन्होंने डाइसल्फाइड ब्रिज के साथ जोड़ दिया, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया स्टूडेंट, इसके अंदर ये जो उन्होंने डीएनए बनाया है उसके अंदर एसर्चिया कोलाई, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये कि इंसुलिन चेन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। फिर उसका जो प्लाज्मिड है, उसका जो जेनेटिक मटेरियल है इस डीएनए के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट जो ह्यूमंस का डीएनए था उसके अंदर अब क्या किया गया, जो एक बैक्टीरिया है उसका डीएनए, मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, उसका जो प्लाज्मिड है वो ह्यूमंस के डीएनए के अंदर मिक्स कर दिया। तो इससे क्या हुआ स्टूडेंट, चेन ए एंड बी बन गई और जो अब क्या कर रही हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ उनको जोड़ भी दिया। अब वो दोनों चेन क्या बना रही हैं, ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस कर रही हैं। और ये जो ह्यूमन इंसुलिन है अब ये परमानेंट क्योर है। अब किसी को भी इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन नहीं दी जाएगी, किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन बार बार नहीं दी जाएगी, इसको एक बार ही प्रोड्यूस कर लिया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है जीन थेरेपी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो बायोटेक्नोलॉजी है उसकी एप्लीकेशन है जीन्स थेरेपी। अगर किसी की जीन्स जो है वो अच्छी नहीं है तो उनकी जीन्स जो है अच्छी बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। सो जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अ लॉस correction of gene defect that a less correction of gene defect that has been diagnosed in a child or embryo. Here genes are inserted into person cells or tissue to treat a disease. तो स्टूडेंट अब जीन थेरेपी क्या है, इसके अंदर हम बहुत सारे मेथड यूज करते हैं जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जीन का डिफेक्ट जो है उसको डायग्नोस कर सकते हैं। मतलब कि अगर किसी भी ह्यूमन के अंदर किसी भी जीन्स की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करेंगे, उस प्रॉब्लम को, उस जीन्स जो प्रॉब्लम वाली जीन है उसको समझ सके, उसका पता लगा सकें, तो उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर बाहर से जीन्स जो हैं उसके अंदर डालेंगे, जो बुरी वाली डिसीज है उनको इनएक्टिव कर देंगी और खुद एक्टिव हो जाएंगे। तो स्टूडेंट इस तरीके
से बायोटेक्नोलॉजी जो है वो जीन थेरेपी के लिए भी हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990 और ये बात जो है आपने याद रखनी है कि पहली जो जीन थेरेपी थी वो की गई थी 1990 में और वो किसको की गई थी, 4 साल की एक लड़की थी, ठीक है, जिसको किया था एडिनोसाइन डेमिनेज डेफिशिएंसी, उसको एडीए डेफिशिएंसी थी, ठीक है, एडीए जो है वो डिसीज थी, ठीक है, उसको इस एंजाइम की बोल सकते हो आप, इस जीन की कमी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जीन जो था उसके अंदर नहीं था, ठीक है, इसलिए अब क्लिनिकल जीन थेरेपी जो है उस 4 साल की बच्ची के ऊपर की गई थी। नेक्स्ट स्टूडेंट, अब ये जीन थेरेपी कैसे होती है, तो कोई भी पेशेंट है स्टूडेंट, उसके अंदर मान लीजिए ये जीन जो है अच्छे से काम नहीं कर रहे तो उनको जो है बाहर निकाला जाता है, फिर एक वायरस का जो जीन्स है, ठीक है, उसको इसके साथ मिक्स किया जाता है। तो आप देख सकते हो मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा बन गया, देन जो है ये अब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो जेनेटिक मटेरियल बन गया है। अब ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल है इसको क्या किया जाएगा, इस छोटे से बेबी के अंदर जब उसका बर्थ होगा तभी उसके अंदर जो है वो डाल दिया जाएगा। तो छोटे से एम्ब्रियो के अंदर इसको डाल दिया जाएगा। तो जब ये बर्थ जो है इसका बर्थ होगा तो वो जो डिफेक्टिव जीन थी उसके अंदर वो क्या हो जाएंगी, अब खत्म हो जाएंगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप देख सकते हो बायोटेक्नोलॉजी का ये एक अनदर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है कि अगर किसी भी बच्चे को कोई भी पहले से ही हेरिडेटरी डिसीज है तो हम उसकी हेरिडेटरी डिसीज को भी खत्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट स्टूडेंट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस क्या होता है स्टूडेंट, हम किसी भी जो बॉडी के अंदर किसी भी मॉलिक्यूल्स का नंबर जानकर हम देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। सो लाइक स्टूडेंट पीसीआर एंड एलिसा। पहले तो स्टूडेंट आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो पीसीआर टेस्ट आपको पता है आजकल कोरोना वायरस के लिए भी जो है वो यूज किया जा रहा है, ठीक है। आगे मैं दिखाऊंगी कि किस तरीके से ये पीसीआर टेस्ट जो है वो होता है। देन जो है एलिसा, ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसको हम अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज करते हैं। अर्ली डायग्नोसिस मतलब कोई भी डिसीज हुई है तो हमने सबसे पहले जो है यही जो टेक्निक्स हैं उन्हीं का यूज करना है और ये दोनों टेक्निक्स जो हैं बायोटेक्नोलॉजी की हैं तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये देख सकते हैं आप आजकल जो कोरोना वायरस जो है उसका टेस्ट कैसे होता है, आपके नाक के अंदर वो एक बाटसी डालते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो है जो भी जो आपकी नोज का सलाइवा होता है, सॉरी जो नोज का लिक्विड सोल्यूशन होता है उसको डाला जाता है, ठीक है, फिर उसको जो है पीसीआर मशीन के अंदर रख दिया जाता है। देन जो भी टेस्ट आता है जो भी उसका रिजल्ट आता है आपको बता दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है एलिसा एंजाइम लिंक इम्यूनो एब्जॉर्बेंट एसे, ठीक है, ये भी जो है स्टूडेंट इसी तरीके से इसी को यूज किया जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आप देख सकते हो, ठीक है, पीसीआर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ स्टूडेंट सबसे पहले जो है इनको क्यों किया जाता है मैं ये बता दूं आपको। तो स्टूडेंट पीसीआर टेस्ट जो है वो क्यों किया जाता है, मान लीजिए किसी भी ह्यूमंस के अंदर जो है बीमारियों से लड़ने की क्षमता अब नहीं रही, ठीक है, उसके सेल जो है बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं, ठीक है, तो उसके डब्ल्यूबीसी जो बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं। तो हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि उसके डब्ल्यूबीसी जो है वो कम हुए हैं, हमें कैसा पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे इसी पीसीआर टेस्ट का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे उस पेशेंट के डब्ल्यूबीसी निकालेंगे बाहर, ठीक है, फिर हम जो है उसमें से एंटीजन और एंटीबॉडी कितने हैं वो देख लेंगे। तो स्टूडेंट उसी एंटीबॉडी और एंटीजन की वजह से हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर जो है क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको डब्ल्यूबीसी जो है इसके कम हो गए हैं या फिर ज्यादा हो गए तो उससे हमें पता चल जाता है। तो ये है स्टूडेंट एक अनदर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जैसे कि स्टूडेंट आप ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो आपको वैसे भी बता देते हैं कि आपके जो सेल हैं ये वाले सेल इतने हैं ये वाले सेल इतने हैं, तो उनके नंबर से ही आपको वो बता देते हैं कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है।
नेक्स्ट है स्टूडेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज ट्रांसजेनिक एनिमल। तो स्टूडेंट ये मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। तो स्टूडेंट ट्रांसजेनिक एनिमल्स कौन होते हैं? तो स्टूडेंट ये ऐसे एनिमल्स हैं जिनका जीनोम अल्टर्ड कर दिया गया होता है किसी और स्पीशीज के जीन से, मतलब जिनके जीन्स जो हैं वो चेंज कर दिए गए होते हैं किसी और एनिमल्स की जीन्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल जो है, एक काऊ जो है वो अच्छा मिल्क प्रोडक्शन नहीं करती है, लेकिन एक काऊ ऐसी है जो अच्छा मिल्क प्रोडक्शन कर सकती है। तो हम क्या करेंगे, अच्छा मिल्क प्रोडक्शन करने वाली काऊ के जीन जो है उस काऊ में डाल देंगे जो अच्छा मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो क्या होगा स्टूडेंट, अब जो न्यू काऊ जो है वो प्रोड्यूस होंगी, उससे वो ज्यादा अच्छा मिल्क जो है प्रोडक्शन कर सकती हैं। तो स्टूडेंट इनको हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो और कौन कौन से हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स, लाइक रैबिट, रैट्स, पिग्स, शीप्स एंड काउस, ठीक है। तो ये जो जितनी भी आपको आजकल पिग्स, ठीक है, शीप्स वगैरह देखने को मिलते हैं, वो सारे के सारे 95% स्पीशीज किसकी हैं, वो ट्रांसजेनिक ही हैं। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट, 2 काउज हैं, ठीक है, एक काउज जो है उससे जो है एक जीन्स उसके लिए गए, ठीक है, फिर उसको एक कल्चर मीडियम के अंदर अच्छे से प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, फिर जो अच्छी वाली जो काउ है उसके इंजेक्शन के थ्रू उसके जो जीन्स हैं इसके अंदर इसके एग के साथ जो है उनको फर्टिलाइज करवाया गया, ठीक है। जब ये फर्टिलाइज हुआ तो धीरे धीरे इसका एम्ब्रियो बना। अब जो न्यू काउ जो है वो बनी एम्ब्रियो से, ठीक है। छोटा एम्ब्रियो क्या होता है, एक छोटा सा स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं कि जिसके अभी हाथ, कान, पाँव जो हैं जिस ऑर्गेनिज्म के अभी ग्रो किए हैं, ठीक है, मदर के अंदर, तो वो हम मानते हैं कि वो क्या है, एक छोटा सा एम्ब्रियो है। अब जब वो थोड़ा बड़ा होगा तो क्या होगा, वो एक ट्रांसजेनिक एनिमल जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस करते हैं और हमें क्या क्या पता चलता है अगर हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, हमें सबसे पहले पता चलता है कि स्टूडेंट जो हमने एनिमल्स बनाए हैं उनके फिजिकल कंडीशन क्या है, क्या वो फिजिकली अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट किस तरीके से हो रही है, उसके बारे में हमें पता चलता है। सेकंड, स्टडी ऑफ डिसीज। तो स्टूडेंट अगर हमने कोई भी डिसीज है उसको स्टडी करना है तो उसके लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो टेक्निक यूज कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाने वाली टेक्निक, ठीक है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, तो कौन सा प्रोडक्ट जो है हमारे लिए अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट जो है किसी पर्टिकुलर एनिमल के लिए अच्छा है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है बनाने वाली टेक्निक को देख सकते हैं। नेक्स्ट, वैक्सीन सेफ्टी। तो स्टूडेंट आपको पता ही है कि अगर कोई वैक्सीन जो है वो बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसको हम मंकीज के अंदर, मंकी के ऊपर टेस्ट करते हैं, उसको माइस के अंदर, ज्यादातर माइस का यूज किया जाता है, ठीक है, उसके ऊपर टेस्ट करते हैं। क्यों उसके ऊपर टेस्ट करते हैं, क्योंकि माइस भी क्या है, मैमल्स हैं, वो ह्यूमन जैसे ही कैरेक्टर हैं उनके अंदर, और ह्यूमंस भी क्या है, मैमल्स। क्यों मैमल्स है वो, क्योंकि वो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, इसलिए वैक्सीन सबसे पहले उनके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो टेस्ट करने के बाद देखा जाता है कि वो अच्छे हैं कि नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बायोटेक्नोलॉजी हमें किसी भी वैक्सीन की सेफ्टी की नॉलेज भी देती है। नेक्स्ट, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। तो कोई भी केमिकल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छा है कि बुरा है, उसका टेस्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इस ट्रांसजेनिक एनिमल की टेक्निक को यूज करते हैं, जो कि क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की एक एप्लीकेशन। तो स्टूडेंट नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट को, ठीक है, स्टडी करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल का हेल्प करते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि उस एनिमल्स के अंदर जो हमने जीन्स डाले हैं क्या वो अच्छे से जीन अपना फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और उनका जो रेगुलेशन है अच्छे से है, वो अच्छे से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, स्टडी ऑफ डिसीज। तो बहुत सारी
सारी डिसीज जो हैं उनकी स्टडी के अंदर ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो हेल्पफुल हो रहे हैं, लाइक कैंसर जो है, ठीक है, सिस्टिक फिब्रोसिस एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, हाथ जो होते हैं थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, हाथों की जो फिंगर्स होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है, एंड अल्जाइमर्स डिसीज, ठीक है। ये सारी की सारी डिसीज की स्टडीज के लिए हम यूज करते हैं इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाए गए हैं, वो सेफ हैं कि नहीं सेफ है, वो सारा का सारा किसकी वजह से हम देख रहे हैं, हम बायोटेक्नोलॉजी की वजह से देख रहे हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले ट्रांसजेनिक एनिमल प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ portion of DNA with code for particular product such as human alpha protein antitrypsin used to treat emphysema, ठीक है, एम्फाइसीमा, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट एम्फाइसीमा क्या होता है, लंग्स की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, लंग्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं किसी के, ठीक है, तो वो लंग्स जो है अच्छे से काम नहीं करते, तो उसके लिए एक परमानेंट इलाज आ चुका है, वो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। ये एक प्रोटीन है, ठीक है, इसको उस एम्फाइसीमा वाले जो पेशेंट है उसके अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही डाला जाता है तो ये जो है एक परमानेंट क्योर बन जाता है एम्फाइसीमा के लिए, वो पेशेंट जो है अच्छे से ठीक हो जाता है। तो ये जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन केमिकल है वो भी क्या है, किस तरीके से हमने डालकर देखा उसको कि वो क्यूरेटिव बन गया है, तो वो सारा का सारा बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन है। सेकंड क्या है स्टूडेंट, 1997 में एक काऊ जो है उसका प्रोडक्शन हुआ था जो कि ट्रांसजेनिक काऊ थी, और फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है, और ये भी स्टूडेंट आपने याद रखना है, रोजी जो थी एक फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी, और वो क्या कर रही है स्टूडेंट, वो ह्यूमन मिल्क प्रोडक्शन कर रही है। तो क्या आप सोच सकते हैं ऐसा कि कोई काऊ जो है वो ह्यूमन मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है ना, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज। तो एक काऊ जो है वो ह्यूमन मिल्क जो है वो प्रोड्यूस कर सकती है। कैसे प्रोड्यूस करती है, जब हम किसी भी ह्यूमन का जो अल्फा एल्ब्यूमिन है प्रोटीन, ठीक है, उसको हम डाल देंगे इस काऊ के अंदर, तो क्या होगा, फिर इसका मिल्क जो है, अब ये अल्फा प्रोटीन काऊ का जो मिल्क है उसके अंदर ये अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन जो है प्रोटीन वो आ जाएगा। तो ह्यूमन का अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन था वो किसके अंदर आ गया है, अब उस काऊ के अंदर आ गया है, क्योंकि हमने वो ह्यूमंस का वो वाला डीएनए, वो वाला जीन जो है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया है। तो इस तरीके से रोजी जो है स्टूडेंट अब कितना मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, 2.4 ग्राम मिल्क प्रोड्यूस कर सकती है, और ये जो है जब हम बच्चों को पिलाएंगे तो बच्चों को माँ का दूध जो है जैसा उसका टेस्ट होता है, जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, वो अब एक काऊ के मिल्क से उनको मिल सकती है। तो ये आप देख सकते हो स्टूडेंट, ह्यूमंस का डीएनए जो है काऊ के अंदर डाल दिया गया है, एंड देन जो न्यू काऊ बनी है वो क्या करेगी, ह्यूमंस वाला जो प्रोटीन है उसी जैसा जो मिल्क जो है ह्यूमन की प्रोटीन वाला मिल्क जो है वो प्रोड्यूस करने लग जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि ह्यूमंस का मिल्क जो है ये प्रोड्यूस कर रही है। तो ये है रोजी काऊ। नेक्स्ट स्टूडेंट, कोई भी वैक्सीन सेफ्टी, ठीक है, अगर हमने उसको देखना है तो हम क्या करेंगे, हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। इन्हीं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर वैक्सीन जो है उनको टेस्ट करके देखेंगे कि ये वैक्सीन जो है सेफ है कि नहीं है। नेक्स्ट, कोई भी केमिकल स्टूडेंट, तो कोई भी केमिकल जो है कितना ज्यादा इफेक्टिव है और नहीं है, ठीक है, वो भी हमने देखना, तो वो किसकी वजह से देखेंगे, इन्हीं ट्रांसजेनिक एनिमल्स की वजह से हम देख पाएंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट, बहुत सारे एथिकल इश्यूज आ रहे हैं। एथिकल इश्यू मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो अच्छे नहीं है, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आ रहे हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए, इसकी गारंटी लेने के लिए गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी बोल सकते हैं हम, एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है जिसका नाम है, तो ये नाम आपने याद रखना है स्टूडेंट, GEAC, ठीक है,
GEAC। तो ये जो है गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसका नाम क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ठीक है, अब ये बना दी है गवर्नमेंट ने, तो ये क्या करेगी स्टूडेंट, फुल वैलिडिटी लेगी और फुल गारंटी लेगी जो जीएम रिसर्च हो रही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च हो रही है। तो लोगों को ये एक हम कहते हैं विश्वास दिलाएगी कि ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सेफ हैं। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट एथिकल इश्यूज। नेक्स्ट है बायोपेटेंसी। बायोपेटेंसी स्टूडेंट एक टॉपिक है आपकी बुक के ऊपर। तो स्टूडेंट ये क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट की चोरी करना, ठीक है, उसको चुरा लेना। बायोपेटेंसी क्या होती है, किसी भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को चुरा लेना, किसी भी एनिमल को चुरा लेना, फिर उसके ऊपर खुद स्टडी करना, किसी भी प्लांट को चुरा लेना, उसके ऊपर खुद स्टडी करना। तो स्टूडेंट ऐसा ही एक केस आया था 1997 में, और वो अमेरिकन कंपनी थी एक, ठीक है, जिसने क्या किया, बासमती राइस को चुरा लिया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, यूएसए का जो पेटेंट था, उनका जो ट्रेडमार्क ऑफिस था, उसने क्या किया, इस बासमती राइस की जो एक स्पीशीज थी बोल सकते हैं हम, उसको चुरा लिया। तो वो क्या थी स्पीशीज, किसकी थी वो स्पीशीज स्टूडेंट, वो इंडिया की स्पीशीज थी, जिससे बहुत अच्छे राइस जो है इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, इसका पेटेंट किया, इसको चुराया, देन इसके ऊपर रिसर्च करके अपना नाम दे दिया कि ये हमने बनाया। ठीक है, तो इसी तरीके से स्टूडेंट और बहुत ज्यादा प्रोडक्ट जो है हमारे यूज किए जाते हैं, लाइक टर्मरिक, नीम, इनका यूज किया जाता है, तो इनको चुराया जा रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आपको क्या करना है, इनका ध्यान रखना है ताकि इनका पेटेंट ना हो सके। नेक्स्ट है स्टूडेंट बायोपायरेसी। तो बायोपायरेसी इज द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय many multinational company and other organization without proper authorization from the company and countries and the peoples concerned without कंपनसेटरी पेमेंट। तो स्टूडेंट बायोपायरेसी क्या होता है, जब बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी क्या करें, किसी भी कंट्रीज का रिसोर्सेज यूज करें और उनसे क्या करें, न्यू प्रोडक्ट बनाएं और उनको कोई भी पैसा ना दे। लाइक स्टूडेंट हमारे इंडिया के अंदर ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि हमारे बहुत सारे जो मेडिसिनल प्लांट हैं उनको फॉरेन की कंट्रीज जो हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता है। हमारी जो बायोडाइवर्सिटी स्टूडेंट वो इतनी अच्छी है कि हम अपनी उस बायोडाइवर्सिटी को संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं। हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि कोई हमारे साथ क्या कर रहा है। वो इतनी अच्छी अच्छी मेडिसिन बना के हमें यहाँ पे भेज रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं पता होता कि उनकी बायोपेटेंसी हो चुकी है, वो चुरा लिए गए हैं। तो स्टूडेंट जब बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी इन्हीं रिसोर्सेज को चुरा लेती हैं बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी पेमेंट के, उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोपायरेसी। होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा, आपको ये जो चैप्टर है फुल चैप्टर ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। प्लीज अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।